जय श्री हरि। श्री गजेंद्र जी का प्रसंग श्रीमद् भागवत जी महापुराण में आता है। जब मैं श्री गजेंद्र जी के प्रसंग का चिंतन करता हूँ तो प्रभु पर विश्वास बहुत दृढ़ हो जाता है, क्योंकि इस प्रसंग में ये बात साफ दिखाई देती है कि अंतिम अवस्था में अपना सब कुछ हारे श्री गजेंद्र जी का प्रभु के आधे नाम के उच्चारण पर प्रभु ने उद्धार कर दिया। आज भी विकट बीमारी में या किसी अन्य विकट परिस्थिति जिससे निकलने का उपाय नहीं दिख रहा हो, ऐसी परिस्थिति में महात्मा लोग श्री गजेंद्र मोक्ष के पाठ का ही सुझाव देते हैं, जो कि एकदम सही है। श्री गजेंद्र मोक्ष का मन से किया पाठ उस अंतिम अवस्था से भी हमें निकाल सकता है जब सभी रास्ते हमें एकदम बंद नजर आते हैं। श्री गजेंद्र जी की कथा मुझे इसलिए अतिशय प्रिय है क्योंकि इसमें प्रभु की अपार करुणा, कृपालुता, दयालुता झलकती है। साथ ही प्रभु के सर्व सामर्थ्यवान होने पर हमारा विश्वास अडिग हो जाता है। हमें पूर्ण विश्वास हो जाता है कि प्रभु सब कुछ करने में सर्वसमर्थ हैं। ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसी कोई भी अवस्था नहीं जहां से प्रभु हमें बचाकर नहीं निकाल सकते। ये विश्वास जागते ही प्रभु के प्रति हमारी श्रद्धा और भक्ति को बहुत बड़ा बल मिलता है। श्री गजेंद्र जी हाथी थे और उनका बहुत बड़ा कुटुंब था, जिसमें कई हथनी और बच्चे थे। पूरे जंगल में उनकी धाक थी और उनसे सभी डरते थे। वे पूरे समय जंगल में अपनी मस्ती में रहते थे। जंगल के पास ही जल का एक बड़ा सरोवर था, जिसमें श्री गजेंद्र जी हथनियों और अपने बच्चों के साथ पानी पीने और जल क्रीड़ा करने अक्सर जाते थे। एक बार की बात है, वे जल पीने अपने परिवार समेत गए। जल पिया और जल क्रीड़ा करने लगे, जो हाथियों को बहुत प्रिय होती है। उसी सरोवर में एक ग्राह या मगरमच्छ रहता था। इस बार ऐसा हुआ कि जल क्रीड़ा करते करते श्री गजेंद्र जी किनारे से सरोवर के कुछ आगे चले गए, जहां ग्राह रहता था। ग्राह ने तुरंत अपने मुंह से उनका पैर पकड़ लिया। श्री गजेंद्र जी को लगा कि उनका पैर किसी जलचर ने पकड़ा है, पर वे हाथी थे, बलवान थे, इसलिए उन्होंने ज्यादा चिंता और परवाह नहीं की। प्रकृति का नियम है कि थल में थलचर और जल में जलचर का बल अधिक होता है। इसलिए ग्राह श्री गजेंद्र जी को खींचता हुआ सरोवर के मध्य में ले गया। अब श्री गजेंद्र जी को थोड़ी चिंता हुई। उन्होंने अपना थोड़ा बल लगाया, झटका दिया, पर पैर ग्राह के मुंह से छूटा नहीं। फिर अपना पूरा बल लगाया, पर विफल रहे। तब तक उनकी पत्नी यानी हाथनी और बच्चे को भी मजारा समझ में आ गया कि श्री गजेंद्र जी पर संकट आया है। सभी हथनियां और बच्चे एक के पीछे एक लगकर अपना सभी का संयुक्त बल लगाकर श्री गजेंद्र जी को खींचने लगे, पर उन सब का संयुक्त बल भी कम पड़ गया। शास्त्रों में वर्णित है कि ये युद्ध 6 महीने चला। कुछ समय बाद भूख लगना भी लाजमी था, तो हथनियों को भूख लगी और एक एक करके वे सब जाती रही, खुद खाकर आती रही और श्री गजेंद्र जी के लिए आहार लाती रही। श्री गजेंद्र जी को अच्छा लगता रहा ये देखकर कि जिस कुटुंब को उन्होंने पाला वे आज विपत्ति में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। जब ग्राह श्री गजेंद्र जी को नीचे खींचने लगा तो हथनियों ने देखा कि अब 6 महीने के युद्ध में श्री गजेंद्र जी निर्बल हो चुके हैं। उनकी हिम्मत जवाब दे रही है और अब उनका बचना मुश्किल है। तब वे आहार के बहाने जाने लगी, मगर लौटकर वापस नहीं आई। श्री गजेंद्र जी ने सिर पीछे मुड़कर देखा तो उनके परिवार की संख्या निरंतर कम होती दिखी और अंत में वह समय भी आ गया जब सब ने साथ छोड़ दिया और किनारे पर
खड़े होकर दृश्य को देखने लगे। श्री गजेंद्र जी को अब दुख और पछतावा हुआ कि जिनके लिए मैंने पूरा जीवन लगा दिया, उन्होंने मुझे विपत्ति की बेला में अकेला छोड़कर किनारा कर लिया। फिर उन्होंने सोचना शुरू किया कि अब मेरा कौन। पूर्व जन्म का सत्संग उन्हें प्रभु कृपा से याद आ गया और उन्हें स्मरण हो गया कि जिसका कोई नहीं होता उसके भी श्री हरि भगवान होते हैं। ग्राह ने उन्हें लगभग पूरा पानी में खींच लिया था। उनका सर पानी के ऊपर बचा था। श्री गजेंद्र जी ने अपने सूंड से सरोवर का एक कमल तोड़ा और प्रभु को निवेदन कर प्रभु को पुकारा। आपने श्री गजेंद्र जी के उद्धार होती हुई तस्वीर या फोटो देखी होगी, जिसमें श्री गरुड़ जी पर सवार प्रभु आकर श्री गजेंद्र जी को ग्राह के मुंह से बचा रहे हैं। एक संत से सुनी व्याख्या है कि जब प्रभु को श्री गजेंद्र जी ने पुकारा तो श्री वैकुंठ जी में प्रभु को भी पुकार सुनाई दी और श्री गरुड़ जी को भी सुनाई दी। श्री गरुड़ जी को पता है कि प्रभु उन पर ही आरूढ़ होकर जाते हैं। श्री गरुड़ जी का उस गजेंद्र से कोई वैर था, इसलिए श्री गरुड़ जी तुरंत तालाब पर उतर गए और अपने पंख को गीला कर लिया और पंख हिलाकर सुखाने लगे। उन्होंने सोचा कि प्रभु जब ये देखेंगे कि श्री गरुड़ जी अभी तैयार नहीं है तो प्रभु को रुकना पड़ेगा, तब तक ग्राह श्री गजेंद्र जी को डुबो चुका होगा। प्रभु तो अंतर्यामी हैं। प्रभु ने जैसे ही पुकार सुनी, विपत्ति में अपने आश्रित भक्त को बचाने नंगे पैर श्री वैकुंठ जी से दौड़े। श्री गरुड़ जी की तरफ प्रभु ने देखा भी नहीं। प्रभु का वेग अतुलनीय है, फिर भी प्रभु को लगा कि कहीं विलंब ना हो जाए, तो चक्रराज श्री सुदर्शन जी को आगे भेज दिया। संत कहते हैं श्री गजेंद्र जी के हा पुकारने पर यह सब हो गया और श्री सुदर्शन जी ने ग्राह का मस्तक काटकर श्री गजेंद्र जी का पैर छुड़ा दिया। री का उच्चारण जब श्री गजेंद्र जी ने किया तो वे विपत्ति से मुक्त हो चुके थे और प्रभु सामने खड़े थे। हरि बोलने में कितना समय लगता है? 1 सेकंड। इस 1 सेकंड के आधे भाग में प्रभु ने पुकार सुन ली, नंगे पांव दौड़े, श्री सुदर्शन जी को आगे भेजा और ग्राह का अंत कर दिया। श्री गजेंद्र जी ने देखा कि ग्राह से एक ज्योति निकली और प्रभु के श्री कमल चरणों में समा गई। श्री गजेंद्र जी समझ गए कि ग्राह का भी उद्धार हो गया। प्रभु इतने दयालु और कृपालु हैं कि जो उनके श्री कमल चरण पकड़ता है उसका तो उद्धार निश्चित है, पर जो उनके भक्त का भी पैर पकड़ लेता है उसका भी प्रभु उद्धार कर देते हैं। ग्राह ने प्रभु के भक्त श्री गजेंद्र जी का पैर पकड़ा था, इसलिए उसका भी उद्धार हो गया। जब संसार के कुटुंब के दरवाजे बंद हो जाते हैं और अपना स्वयं का बल भी हम हार जाते हैं, संसार किनारा कर लेता है, कुटुंब साथ छोड़ देता है, तो भी हमें हमारे परम पिता प्रभु को नहीं भूलना चाहिए। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि प्रथम अवस्था से ही हमें अपने कुटुंब बल, विवेक बल, धन बल, शरीर बल को भूले रखना चाहिए और केवल प्रभु को ही याद रखना चाहिए, क्योंकि आधे नाम पर अंतिम अवस्था में फंसे जीव को केवल 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 और केवल मेरे प्रभु ही बचा सकते हैं।